तो आप घर में किसी का भी पेट दुखेगा ना, तो आप सबसे पहले वो अजवाइन दोगे या फिर वो हींग दोगे या कुछ दोगे कि मैंने खाई थी, मेरा पेट बंद हो गया था, ले तू भी खा ले, तेरा पेट बंद हो जाएगा। कब दिया आपने? जब आपने खाकर देख लिया। कब दी अजवाइन आपने? जब आपने खाकर देख लिया। कब दी हींग आपने? जब आपने खाकर देख लिया। उसी तरह जो उस पथ पर चलकर देख लिया है, जिसने अपने जितनी बात कथा के माध्यम से कोई कहे, कथा के माध्यम से कोई समझाए, वो उतनी बात अपने ऊपर कितना अमल करा, अपने ऊपर कितना उतारा। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाला बेटा, घर में रहने वाली बेटियां, घर में रहने वाला पुरुष जब कहीं प्रसिद्ध नहीं होता, तब वो पूरा समय अपने घर में देता है। बोलो सही है कि गलत है? अब वो मालूम पड़े किसी समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई उसको पद मिल गया, वो विधायक बन गया, वो सांसद बन गया, मंत्री बन गया, और ऊपर ऊपर औहदे पर वो सचिव बन गया, पद पर पहुंचता गया। जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, तो ईमानदारी से बोलो, वो अपने घर को समय दे पाता है क्या? जरा जम के बोलिए, नहीं दे पाता। जैसा आपके साथ होता है, वैसा एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक भगवान का भजन करने वाला और एक भगवान की भक्ति में डूबने वाले, भगवान का भजन में डूबने वाला संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनके साथ भी होता है। जब संत भगवान का भजन करता है, वो करता रहे, करता रहे, करता रहे, पर किसी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है, तो ईमानदारी से बोलो, वो लोगों से मिलने में इतना लग जाता है, तो कितनी माला जप पाता होगा, कितनी बार राम राम कृष्ण नाम, शिव नाम, राधा नाम, शिव नाम, कितनी बार जप पाता होगा। क्या उसको समय मिल पाता होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, मिलता होगा ना। एक साधु का स्वभाव, एक संत का स्वभाव, एक गुरुजन का स्वभाव, एक परमात्मा की भक्ति का स्वभाव, आज हम ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि 2 दिन से लोग हमको पत्र भेज रहे हैं, सीहोर मैसेज भेज रहे हैं। ये बात हमारा कहने का सार्थत्व समझें। 2 दिन से लोग मैसेज भेज रहे हैं, गुरुजी बालोद आए हैं, हमसे मिले नहीं हैं, गुरुजी बालोद आए हैं, हम लोग इतनी दूर से आते हैं, मिलते नहीं हैं। ईमानदारी से बोलो, अगर हम आप सबसे मिलने के लिए अगर बाहर निकलें, तो हमारा मंत्र जाप, हमारा भजन, हमारी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारी शिव भक्ति, हमारी कृष्ण भक्ति फिर कहाँ जाए? ये मनुष्य की जो देह मिली है ना, ये मानव का जो शरीर मिला है, ट्रेन का काम क्या है? ट्रेन का काम क्या है? वो आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक छोड़ देगी, पर तुम सोचो कि ट्रेन मेरे घर चले तो जाएगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। ट्रेन का काम है तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना। एक गुरु का काम, गुरु कौन होता है? गुरु का तत्व क्या है? हमारे यहां कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। हमारे यहां गुरु को शिव माना गया है और शंकर को गुरु माना गया है। हमारे यहां शिव को गुरु और गुरु को शिव मान लिया गया। हमारे यहां कहा गया कि संसार के जितने गुरु हैं वो शंकर का एक अवतार है। वो कहे तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं?
सब में वो नजर आ रहा है, सब में। एक प्रवचन देने वाला, एक आपको सतमार्ग बताने वाला, अगर कोई किसी के प्रवचन सुनकर, किसी के सतवचन सुनकर, किसी की वाणी सुनकर आपका दिन बदला है, किसी की वाणी सुनकर आपका रहने का तरीका बदला है, किसी की वाणी सुनकर आप अगर मंदिर और देवालय शिवालय तक जाना प्रारंभ कर दिए हैं, किसी की वाणी सुनकर आपके रहने का तरीका और भगवान की कृपा अगर आप पर बरस रही है, तो मान लेना कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। बस उसको मानकर हमें हमारे छत्तीसगढ़ का एक भजन बड़ा अच्छा है, वो गुरु महा एक लाइन गाओ जरा, उठना नहीं कोई भी हो, सब बैठे रहना, बस बैठे बैठे ताली बजाना। एक लाइन गाएंगे क्योंकि कथा का स्मरण करेंगे। जप हरे हरे हर हर बोला गुरु महादेव, जप हरे हरे हर हर बोला गुरु महादेव, जप हर हर बोला गुरु महादेव। अब जरा विचार करिए कि गुरु शिव है, शिव गुरु है, गुरु राम है, राम गुरु है, गुरु कृष्ण है, कृष्ण गुरु है, गुरु नारायण है, नारायण ही गुरु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा और ब्रह्मा ही गुरु है। जिसकी वाणी सुनकर आपको मंजिल मिल जाए, जिसकी वाणी सुनकर आप अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार कर लो, तो समझ लो कि शिव गुरु का दर्शन हुआ है, शिव गुरु की वाणी मिली है, ब्रह्मा गुरु की वाणी मिली है, विष्णु गुरु की वाणी मिली है। इसीलिए एक भजन का स्मरण आपको पहले हम सीहोर कथाओं में कई बार वर्णित किया। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने। आता है कोई लाइन? किस किस को आती है? सबको आती है? जरा गुनगुनाओ इस लाइन को, बजाना नहीं है, बस केवल साथ में गान गुनगुनाओ। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, बावड़ी के पास न जाना, बावड़ी के पास न जाना। ऐसी गगरी भर के लाना है, गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। गुरु जल की गगरी भरने को नहीं कहता, गुरु जिस ट्रेन में आपको बिठाता है, वो ट्रेन आपके घर तक स्वयं, ये केवल हम कह रहे हैं ये मत मानो, तुम तो महाभारत के चरित्र से मानो ना, कि गुरु कह रहा है कि ट्रेन में सफर करो पर ट्रेन तुम्हारे घर तक नहीं जाती। ये महाभारत के चरित्र में भी आया, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, सबके सामने रोई, आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के सामने गई और गुरु जी से कहा, गुरुदेव मेरा चीर खिंचा रहा है गुरुजी, मुझे नग्न अवस्था में लाया जा रहा है गुरुजी, मैं आपकी शिष्या हूं गुरुदेव,
मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है गुरुजी, आपने मुझे गुरु दीक्षा दी है गुरुदेव, कोई साथ नहीं दे, कम से कम गुरु तो साथ देगा ना, आप तो मेरा साथ दो। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटी द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा। द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा। द्रौपदी, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। ये जो कहा गया वो महाभारत भी कह रही है कि ट्रेन आपके घर तक नहीं जाएगी, मंजिल तक छोड़ देगी, घर तक ट्रेन नहीं जाएगी। तो गुरु ने भी कह दिया, मैंने भले तुझे गुरु मंत्र दिया है पर मैं तेरे चीर को नहीं बचा सकता। तो द्रौपदी ने पूछा, फिर हम करे तो करे क्या? तब गुरु ने कहा, एक काम करो कि जो मैंने तुमको मंत्र दिया था उस मंत्र को तुम जपना प्रारंभ करो, तब तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। ट्रेन तुम्हारे साथ तक, घर तक नहीं जाएगी, पर इतना याद रखना, गुरु ने जो तुम्हें चरण दिया है, गुरु जी ने जो तुम्हें चलना सिखाया है सतमार्ग की ओर, उन पांवों से चलकर तुम जाता वहां तक जा सकते हो। गुरु नहीं जाएगा साथ, तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारे कदम ले जाए। और द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, द्रौपदी ने आवाज लगाई भगवान को, और भगवान ने जब द्रौपदी को जब दर्शन दिया, द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था और भगवान आए। तुम सोचो कि तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज आकर खड़ा हो जाएगा? जी जी, इस अंदाजे में मत रहो। तुम्हारे शरीर में कष्ट है, तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज हमारा कष्ट मिटाएगा, इस अंदाजे में मत रहो। हम कोई ईश्वर नहीं, हम कोई भगवान नहीं, हम तुम्हारे जैसे इंसान हैं। बस इतना याद रखना, सीहोर वाले गुरु जी का दुख भी महादेव ने मिटाया है, तो आपका दुख भी महादेव ही मिटाएगा। जो दावा करते हैं आज के समय में, जो दावा करते हैं आज के समय में कि आपका दुख वो काट सकते हैं, जो कहते हैं कि मैं आपका दुख मिटा दूंगा, समझ लेना असली गुरु नहीं है, कहीं का डुप्लीकेट तुम्हें ठगने के लिए आया है, असली नहीं है। असली कभी दावा नहीं करेगा कि मैं तुम्हारे को काल के मौत से बचा लूंगा, असली कभी दावा नहीं करेगा कि मैं तुमको इस बात से बचा लूंगा। असली एक ही बात कहेगा कि सुनो, ये दुख तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा, क्योंकि ये मानव का शरीर मिलता ही इसलिए है क्योंकि तुम 84 लाख योनियां जो काट कर आए हो उसको भोगने के लिए मानव का शरीर मिलता है। बस इतना याद रखना, किसी के चक्कर में मत आना, एक लोटा जल का भरना और महादेव के पास जाना, क्योंकि दुनिया उसी के आश्रित रहे। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये अंत समय में वो आएगा, तो तुम हमको ना पुकारें, तुम ये आशा न रखें कि सियोर वाला महाराज आएगा या कर जाएगा। ना ना, तुम जिस शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, तुम्हारी दुख की घड़ी उस परमात्मा के भजन से, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से दुख की घड़ी कटती है। लोग कहते हैं जल चढ़ाने से होता क्या? हम कहते हैं कभी कभी जीवन में सबके हाथ जोड़कर देख लो, फिर एक बार महादेव के हाथ जोड़कर देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जल चढ़ाने से होता क्या। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी एक आध दो प्रदेश है जहां चुनावों की तैयारी चल रही है। बोलो सही है कि गलत? अरे जम के तो बोलो।
सही है ना, सब जगह पर। और इसके बाद में फिर अगले साल कोई जगह चुनाव की तैयारी होगी, फिर अगले जगह चुनाव की तैयारी होगी। कितने कितने लोग दिन रात राजनेता सत्ताधारियों के लोग हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, हमारा टिकट, हमारा टिकट, हमारा टिकट, हमारा टिकट। पांव पड़ रहे हैं, लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं, मात्र 5 साल की कुर्सी पाने के लिए दुनिया के राजनेताओं के पांव पड़े जा रहे हैं। एक बार मेरे महादेव का चरण पकड़ लेता तो तुझे ये सत्ता भी जीवन भर की मिल जाए। एक बार मेरे महादेव के चरण पकड़ लेता, जीवन भर की सत्ता मिलती। ये कुर्सी जो राजनेता देंगे वो 5 साल की रहेगी, पर मेरे परमात्मा के चरण पकड़कर जो मिलेगा वो यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। ये यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम जितना जितना जपोगे, जितना जितना भजन करोगे, तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारे काम, दूसरे के नहीं। आज हम केवल यहां प्रवचन देकर चले जाएं अपने कमरे में और भगवान का नाम ना जपें, भजन ना करें, शिव की आराधना ना करें। हमारी बस इतना जरूर कहेंगे कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में होते हैं, पर ये तो नहीं मालूम कि हम 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। पर इतना जरूर है कि जितनी श्वास निकलती होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसमें से निकलता जरूर होगा, ये पक्का। और ये आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए, ये आपके जीवन में भी। इत्र की शीशी खुलती है, पूरे घर को सुगंधित कर देती है। आपके भीतर शिव भक्ति ऐसी होना चाहिए, शंकर का गुणगान ऐसा होना चाहिए। शंकर के मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, जनमानस के लिए सेवा करो। ये आस मत रखना कि मुझे कोई पद मिलेगा, देने वाला तो वो विश्वनाथ है, कहां बिठाएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। कहां बिठाएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। भजन में जितना बन सकता है उतना स्मरण करिए, भक्ति में जितना बन सकता है उतना स्मरण करिए। हमारी भक्ति के बल को हम बढ़ाएं, हमारे भजन के बल को हम बढ़ाएं, हमारे स्मरण को हम बढ़ाएं। जिसने शंकर के मंदिर की सफाई करी है, जिसने शंकर के मंदिर में पुताई करी है, शंकर के मंदिर में जाला साफ करा है, शंकर के मंदिर का विस्तार किया है, जिसने शंकर के मंदिर में 4 चांद लगाए हैं, भगवान भोलेनाथ भी उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। भगवान भोलेनाथ उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। जो शंकर की भक्ति में डूबा, जो शिव की एक लगे शंकर के स्मरण में। हम आपसे भी कहेंगे, आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपकी गली में शंकर का ओटला है। आप 50 महिलाएं मिलकर शंकर भगवान के ऊपर छत बनाने का प्रयास करना। आप 50 महिला मिलकर शंकर भगवान के मंदिर में फर्श लगाने का प्रयास करना। आप 50 महिला मिलकर शंकर के मंदिर में सफाई करने का प्रयास करना। आप 50 महिला मिलकर शंकर जी के मंदिर को सुंदर बनाने का प्रयास करना। जो 50 महिला शंकर के मंदिर में काम में लगी हैं, वो अपना नाम एक डायरी में लिख कर रखना और 2 साल 1.5 साल लगातार बाबा की सेवा करते रहना। 1.5 साल में जैसे जैसे मंदिर चमका है, वैसे वैसे बाबा आपको चमकाता चले जाता है। जरा विचार करिएगा, शिव भक्ति से मिलता क्या है, शंकर के गुणगान से मिलता क्या है। क्या दिया भोलेनाथ ने, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। शिव क्या दिए,
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बारे फसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव क्या दे देता है, भगवान शंकर क्या प्रदान कर देता है, यह अंदाजा नहीं जीव। अपने भजन के बल को बढ़ाइए। प्रसिद्धि बहुत ज्यादा पॉपुलर होने पर, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि होने पर भगवान का भजन छूट जाता है, कम हो जाता है। मिलते मिलते शरीर में इतनी थकान हो जाती है कि आप कैसे राम नाम जपोगे, कैसे कृष्ण नाम, कैसे शिव नाम जपोगे, कैसे आप भगवान का नाम जपोगे, कैसे? कितने विचित्र कबीरदास जी, कबीरा, चारों तरफ कबीरदास जी का नाम चल रहा था, चारों तरफ कबीरा का नाम चल रहा था। कबीरदास संत, कबीरदास संत, कबीरदास जी ऐसे, कबीरदास जी ऐसे, चारों तरफ। काशी में सूचना कबीरदास जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं। काशी का नरेश भी कबीरदास जी को आदर करता था, सम्मान करता, सत्कार करता, कबीरदास जी के आदर में लगा रहता। कबीरदास जी आए हैं, सिंहासन दिया जाता, आदर किया जाता, सम्मान दिया जाता, माला पहनाई जाती कबीरदास जी को। कबीरदास जी ने सोचा मेरी जिंदगी नरक कर देंगे ये सब मिलकर, ये सब मेरे जीवन को नष्ट कर देंगे। एक दिन कबीरा ने बस एक रंग की मिली हुई पानी की बोतल उठा ली और अपने बंधुओं से कह दिया, एक काम करोगे, मेरी प्रसिद्धि ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर लड़खड़ा कर चलूंगा। लोगों को लगेगा कि मैं बिगड़ चुका हूं और लोग मेरे से पीछा छुड़ा लेंगे, पीछा छुड़ाएंगे, फिर मैं भगवान के भजन में लगना प्रारंभ हो जाऊंगा। अगर ये पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो भजन नहीं हो पाएगा, भजन नहीं हो पाएगा मेरा। कबीरा ने अपने साथियों के कंधे पर हाथ रखा, हाथ में रंग की पानी की बोतल हाथ में रख ली और लड़खड़ाता हुआ कबीरा जाने लगा। पूरे गांव के लोग थू थू करने लगे, बताओ गजब कर दिया जी, गजब कर दिया जी, गजब कर दिया जी। इतने बड़े विद्वान संत, इतने बड़े पहुंचे हुए संत, इतनी विद्वत्ता रखने वाले, इतना लोगों को ज्ञान देने वाले, और ऐसा काम कर रहे हैं। सारे गांव के लोग थू थू करने लगे। राजा के पास सूचना गई, राजा ने कबीरा को बुलाया तो कबीरा वहां भी वो रंग की बोतल लेकर, पानी की बोतल लेकर दोस्तों के कंधे पर, सखाओं के कंधे पर और शिष्यों के कंधे पर हाथ रखकर चल दिए। हाथ रखकर गए कबीरदास जी। राजा ने कहा तुम इतने पहुंचे हुए संत हो, इतने विचित्र साधु हो, इसके बाद भी ये गंदा काम कर रहे हो? हमने तुम्हारा सम्मान करा, आदर दिया, सत्कार किया, ये तुम क्या कर रहे हो? और राजा ने भी शब्द कहना प्रारंभ करे। दुनिया के लोग थू थू करने लगे, अब शब्द कहने लगे, ताने देने लगे। इतनी देर में कबीरा ने हाथ की पानी की बोतल का पानी नीचे फेंका। कालीन कीमती था, करोड़ों के कालीन पर जब वो पानी फेंका, कबीरदास ने हाथ से उस पानी को मचाना प्रारंभ कर दिया। मचाना प्रारंभ करा, कबीरा ने उस पानी को मचाना प्रारंभ करा। जब पानी को मचाया गया तब राजा को क्रोध आ गया, मेरे करोड़ों के कालीन को ये बताओ इसने गंदा कर दिया, करोड़ों के कालीन को गंदा कर दिया। ये तो नशे में धुत है, इसको तो शुद्ध नहीं, ले जाओ इसको बाहर। राजा ने बाहर भगा दिया। बाहर गए, कबीरा ने अपने सखाओं से कहा, अपने शिष्यों से कहा, तुमने मेरी लाज बचा ली। मेरी प्रसिद्धि बहुत हो गई थी, लोग मुझे पूछते बहुत थे, भगवान की तरह मानने लगे थे, पर तुमने मेरी लाज बचाई। अब लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मैं एकांत में बैठकर भजन कर सकता हूं, ये प्रभु की कृपा है।
एक दिन कबीरा एक कमरे में बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। राजा बड़ा विद्वान था काशी का। काशी का राजा बड़ा विद्वान था। राजा ने कबीरा को देखा और कबीरा अलमस्त होकर भगवान के भजन में लगे थे, तो राजा कबीरा के पास पहुंच गए। महाराज बहुत चतुर हो तुम, बहुत चतुर। कबीरा ने पूछा राजा से, क्या बात है महाराज, क्या हो गया? काय का चतुर, मैं तो पीने लगा, गलत हो गया, गंदा हो गया, और तुम कह रहे हो चतुर। अरे महाराज मैं सब जानता हूं, तुम्हारी प्रसिद्धि सब जगह हो गई थी, तुम भजन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुमने अपने आप को बदनाम करवा लिया और तुम भजन में लग गए। अपने आप को तुमने बदनाम करवा लिया और तुम भजन में लग गए। पर एक बात पूछना चाहता हूं, राजा कहता है, मेरे यहां आप खड़े थे, कालीन पर तुमने पानी फेंक दिया था, मैं जानता था वो मदिरा नहीं थी, पानी था। कालीन पर तुमने पानी फेंक कर मेरे कालीन को तुमने गंदा क्यों करा? वो तो बताओ कि हाथ से तुम क्या कर रहे थे? कबीरदास जी ने कहा, राजा तू मुझे पहचान गया, किसी को बोलना मती, नहीं तो लोग फिर मेरे पास आने लगेंगे। राजा जिस समय में तेरे भवन में खड़ा था तो जगन्नाथ मंदिर में आग लग गई थी। जगन्नाथ मंदिर में रसोई घर के अंदर आग लग गई, और रसोई घर के अंदर आग लगी, वहां कोई बुझाने वाला नहीं था। तुरंत मैंने उस आग को बुझाया। राजा हंसने लगा, कहां की बात करते हो, अब लगता है कि तुम पक्के में नशे में हो, पक्के में। राजा ने कहा, ऐसा हो सकता है? राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जरा पता करो जगन्नाथ मंदिर में इतनी तारीख को इतनी बजे इतने समय पर क्या आग लगी थी और बुझाई किसने? तब जाकर दूतों ने मालूम करा कि जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में आग लग गई थी। कोई नहीं था, लोग पानी ढूंढ रहे थे, ना जाने कहां से पानी की वर्षा हो गई अंदर, और पूरी की पूरी आग बुझ गई, पूरी की पूरी आग समाप्त हो गई। जब जाकर दूतों ने राजा से कहा, राजा ने जाकर कबीरा के चरण पकड़ लिए। कबीरदास तेरी जैसी भक्ति दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कौन करे? कौन कर सकता? अरे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं वो बांटने वाला। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। और एक चींटी के कांटे से, एक चींटी के कांटे से मिट जाए नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, उस पत्र के अंदर, गुरुजी संगीता कौशिक राजनांदगांव सिंदई से आई है। अब देखिए इसी कथा के आधार पर आपको वर्णन कर रहा हूं। परसों की कथा में आपको कहा था, एक लड़की को कोबरा नाग कितनी जगह काट गया? 5 जगह पर। लड़की बच गई जीवित। अब ये संगीता कौशिक लिख रही हैं, मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़की जिसकी उम्र 4 साल, एक लड़का जिसकी उम्र 2 साल। हम शहर में रहते हैं, ऐसी जंगल में भी कहीं नहीं रहते गुरुदेव। 14/8/2023, आज कौन सी तारीख है? 29। 14/8/2023 को मेरे दोनों बच्चे पलंग पर सो रहे थे, वहां सांप घुस गया और मेरे दोनों बच्चों को डस लिया, मेरे बच्चे मर गए दोनों। एक विचार करिए, सांप भी डस ले तो मिल जाए
किसी को जीवन दान। और एक चींटी के कांटे से अरे मिट जाए नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कारण क्या हो सकता है हमको नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि भगवान क्यों लिया, क्यों दिया। लोग भगवान को दोष देते हैं, मेरे पिताजी चले गए कोरोना में, कोई भगवान को दोष देता मेरी पत्नी चली गई, मेरी बेटी चली गई, मेरा परिवार समाप्त हो गया। हम परमात्मा को दोष दे रहे हैं। कभी विचार करना कि अपने पूर्व की गति का भी स्मरण करना कि पुराने समय में हम क्या कर कर आए हैं। जरा विचार करना, एक लड़के को लोग चौराहे पर जूते से मार रहे थे, लेडी से भी मार रही थी और जेंट्स से भी मार रहे थे, कोई लाश से कोई जूते से मार रहा था। एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसको दया आ गई, क्यों मार रहे रे बेचारे को, इसको छोड़ो ना, इतने सारे लोग मिलकर एक अकेले को मार रहे हैं, अच्छी बात है क्या, छोड़ो उसको। बहुत सारे लोग मिलकर एक अकेले व्यक्ति को मार रहे थे। एक महिला ने, एक पुरुष ने कहा छोड़ो इसको, क्यों मार रहे हो, बेचारा कैसा मार खा रहा है, छोड़ दो ना इसको। इतने में दूसरे ने कहा इसने एक छोटी सी 4 साल की लड़की के साथ गलत काम कर दिया और उसका गला घोट कर मार दिया। तो जिसने सुना उसने भी जूते निकाल कर मारना प्रारंभ कर दिया। बस हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हम पूर्व में क्या कर कर आए हैं हमको नहीं मालूम। क्यों मार रहे हैं उसको, क्यों दुख आ रहा है, क्यों कष्ट आ रहा है, क्यों बीमारी आ रही है, क्यों हमारे जीवन में कष्ट आया, यह हमें नहीं मालूम। हम तो आज के जमाने को बस दुख देखते हैं तो रोते हैं, पर यह नहीं सोचते कि पूर्व में हमने करा क्या है। उस लड़के ने पूर्व में करा क्या था, एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम कर कर उसको मार दिया। अब तुम्हारा मन करता कि मारो जूते से, हम भी मारेंगे। उसी तरह हमारे पूर्व के कर्म का हमें भान नहीं हो पाता, हमें स्मरण नहीं हो पाता। जितनी बीमारियां मिलती हैं हमारे पूर्व जन्म के कारण, जितने रोग आते हैं पूर्व जन्म के कारण, जितनी तकलीफें आती हैं पूर्व जन्म के कारण। आज के समय में तुम गलत काम करते ही कहाँ हो, शंकर जी को भजन कर रहे, स्मरण कर रहे, कीर्तन कर रहे, मंत्र जाप कर रहे, ये सब कुछ कर रहे, थोड़ा ना थोड़ा तो भजन कर रहे, तो पुण्य तो कमा रहे। या हमारे पूर्व का कुछ करा गया पाप कर्म हमारे सामने आ जाता है, जिसके कारण बस हम समझ नहीं पाते। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। कोई कारण हो सकता है, दुख आया तो कारण है, सुख मिला तो कारण है। हम फिर कहेंगे अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शंकर को छोड़ना मती, शिव के मंदिर जाना छोड़ना मती। कितनी भी दुख आते जाए, कितनी भी तकलीफ आते जाए, ये मत सोचना सियोर वाले महाराज ने कहा है 3 महीने जल चढ़ाओगे तो काम हो जाएगा, 3 महीने जाओगे तो काम हो जाएगा ना। शंकर का द्वार मत छोड़ो, दरवाजा मत छोड़ो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। शंकर के दरवाजे पर इसलिए भेजते हैं, बैकुंठ जाओगे तो वहां पर दरवाजा है, ब्रह्म लोग जाओगे तो वहां पर दरवाजा है, इंद्र लोग जाओगे तो वहां पर दरवाजा है। महाराज आप किसी के यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके यहाँ पर दरवाजा है, तुम जाके 2-4 बार बैठोगे, 4-5 बार कहोगे भैया सुन लो, भैया सुन लो, तो वो नहीं सुनेगा तो क्या करेगा, आखिरी में दरवाजा बोलो बोलो जम के बंद कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा, अरे बोलो तो जम के। तुम बार बार उसके यहाँ जाके बैठो, बार बार उससे निवेदन करो, बार बार कहिए, बार बार एप्लीकेशन लगाओ, बार बार प्रार्थना करो, अरे महाराज जी सुन लो, भैया जी सुन लो, भैया जी प्लीज, अध्यक्ष जी प्लीज, भैया सुन लो, वो आखिरी में दरवाजा बंद कर लेगा। बैकुंठ में दरवाजा है, इंद्र लोक में दरवाजा है, ब्रह्म लोक में दरवाजा है, सारे देवताओं के दरवाजा है, पर कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है, कोई दरवाजा, कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं। मेरे शंकर के दरवाजे नहीं, मेरे शंकर मेरे कैलाश अधिपति के यहाँ दरवाजा नहीं है, इसलिए तुम उसके यहाँ जाते रहो, वो दरवाजा बंद नहीं करेगा, एक ना एक दिन तो बाहर निकल कर कृपा कर ही देगा। वो दरवाजा नहीं, वो दरवाजा नहीं, उसके यहाँ द्वार नहीं है, उसका दरवाजा, उसका द्वार नहीं है, वो तो खुद आनंद की राशि में आनंद करने वाला।
सुख देने वाला। वो कहते हैं ना, वो एक पहले वो गीत चला था, जो नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, उसके दरवाजा ही नहीं है इसमें। जो नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। तुम्हारे छत्तीसगढ़ का ही गाना है तो तुम्हें तो अच्छे से, तुम्हें तो जम के बोलना चाहिए, भोलेनाथ ब्यूटी। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। फिर से बोलो, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। गंगा सिर पे लेवे कल्याण करवो देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। शंभो। पहने बागंबर चोला गले सर्पों की माला, पहने बागंबर चोला गले सर्पों की माला, पहने बागंबर चोला गले सर्पों की माला, पहने बागंबर चोला गले सर्पों की माला। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। ओहो।
शंभो विभो भोले शंभू पीछे वाले भी दोनों हाथ। पहना बागंबर चोला गले सर्पों की माला, पहना बागंबर चोला गले सर्पों की माला, पहना बागंबर चोला गले सर्पों की माला, पहना बागंबर चोला गले सर्पों की माला। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। गंगा सिर पे लेवे कल्याण कर वो देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। गंगा सिर पे लेवे कल्याण सदा देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। गंगा सिर पे लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। गंगा सिर पे लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। 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 हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति का स्मरण। आज कथा का विराम दिवस है। आप दिल से बाबा से कह कर जाना, तो अगली जब कथा कहीं पर भी होगी ना, तो आप अपना पत्र लेकर बैठे होगे कि मैंने विराम दिवस की कथा सुनी थी और बाबा ने मेरी झोली भरी थी। बड़े भाव से अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात करें। कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात भाव के साथ में कहिए। बड़ा लिया बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर
वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है। आपकी भक्ति के बल को बढ़ाना है हमें स्वयं के भीतर। हम दुनिया को बदले ना बदले, पर अपने आप को हमें बदलना है, स्वयं को बदल। और जब हम स्वयं बदलेंगे, तब जीवन का एक आनंद अपने आप प्रकट होगा। पार्वती मैया शिवजी के साथ में विवाह करी। हिमालय राज जी ने समझाया कि वो शमशान के निवासी हैं, कैलाश पर रहते हैं, ना उनके घर में रहने की जगह है, ना उनके पास में कोई झोपड़ा है, ना उनके पास कोई महल है। तो हिमालय राज की बेटी है पार्वती, हिमालय राज की बेटी, और इतनी सुंदर तेरी शादी मैं कहीं कर दूंगा, पर नहीं, वहां कुछ भी नहीं, ना रखने का स्थान, ना अलमारी है कि कपड़ा रखा जाए, ना कोई जगह है कि वहां कुछ सामान रखा जाए, तो दुखी हो जाएगी। मान मेरा कहना। फिर समझाया लोगों ने कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। समझाया लोगों ने। उसकी उम्र का ठिकाना नहीं, कितने वर्ष के हैं भोलेनाथ किसी को नहीं मालूम। राम जी की उम्र बताई जा सकती है, भगवान कृष्ण की उम्र बताई जा सकती है, पर भोलेनाथ जी की उम्र कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो अजर और अमर है। सतयुग चले जाए, त्रेता चले जाए, द्वापर चले जाए, कलयुग चले जाए, पर शंकर हमेशा रहते हैं, हमेशा। वो चंद्रयान 3 गया है, देख रहा है। सबसे पहले पूछा ऊपर क्या है, तो कहा यहां पर भी कंकर है, मतलब कंकर है तो शंकर है, ये निश्चित है। और अब दूसरा यान जाने वाला है सूर्य की ओर, वहां पर भी अंदाजा लगा लेना, जितने ग्रह हैं सबका अंदाजा लगाकर देख लीजिए। कंकर मिलेगा, कंकर नहीं, शंकर सब जगह मिलेगा। कहां नहीं है, कहां नहीं शंकर, सब जगह। बस मेरे भोलेनाथ जी का एक काम बड़ा अच्छा है, वो अपने भक्त का इंतजार करते हैं। मेरे शिव, मेरे ओगरदानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर अपने भक्त का इंतजार करते हैं कि ये मुझे पुकारे, मैं जाऊं। इंतजार कर। समझा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। यहां तक लोगों ने कहा कि शंकर भगवान जिस पर बैठते हैं वो नंदी भी बूढ़ा है, जो सांप गले में पड़ा है वो भी बूढ़ा है। कहां तुम शंकर के चक्कर में पड़ी हुई है।
पार्वती जी को समझाने वाले बहुत आए, भगवान विष्णु भी आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्रदेव आए, सारे देवता पहुंचे समझाने के लिए, पर मां नहीं मानी। शंकर भगवान के प्रति तुम्हारे पास में भी समझाने वाले बहुत आएंगे। कहां जा रहे हो लोटावल के जल चढ़ाने? काय को पशुपति व्रत कर रहे हो? काय को सोमवार का व्रत कर रहे हो? क्या शिवरात्रि को दिन अभिषेक करना? क्या सोमवार की अष्टमी मनाना? बहुत लोग आएंगे और तुमको ज्ञान देंगे। पार्वती जी बिल्कुल उनके कहने में नहीं आई, तो मुझे उम्मीद है कि तुम भी मां पार्वती से कम तो नहीं हो। ये मेरा विश्वास है। कोई तुम्हें कितना भी समझाए, क्यों बेलपत्री चढ़ाते हो, क्यों चढ़ा हुआ जल पीते हो, क्यों बेलपत्र खाते हो, क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो, क्यों लोटा भर के जल चढ़ाते हो, क्यों सीवर वाले महाराज का कहना मानते हो, तुम भी पार्वती से कम नहीं हो। इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं तेरे घर पे पूछने के लिए आई थी क्या? मैंने कभी तुझसे कहा कि तू होटल में खाने मत जा? तो तू कहने वाला कौन कि मैं मंदिर ना जाऊं? तू कहने वाला कौन? तू दिन भर पान की दुकान पर खड़ा रहे, होटल पर खाता रहे, यहां वहां घूमता रहे। जब तुझे मैंने कुछ नहीं कहा तो तू बोलने वाला कौन? अब बोल। फिर वही वाली बात आ गई, आधी कमरिया पे साड़िया भाई आंटी की बात। अब वो बोल रहे, बोले ये मेरा मन है, मेरा चित्त। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब क्या सोचें, अब क्या विचार करें? पार्वती जी को समझाया लोगों ने, नहीं मानी, क्योंकि चित्त जुड़ा है, मन जुड़ा है। भगवान इंतजार। आप अपने बच्चे को स्कूल तैयार करके भेजते हो कि नहीं भेजते हो? बोलो जम के, बोलो जरा, अरे बोलो तो जम के, भेजते हो? बच्चा अगर 2 बजे तक स्कूल से नहीं आया, उसका आने का टाइम है 2 बजे, उसका आने का टाइम है 5 बजे, उसका आने का टाइम है 4 बजे। अगर नहीं आता बच्चा स्कूल से, तो तुम्हें चिंता होती कि नहीं होती? अरे बोलो जम के। एक मां अपने स्कूल गए बच्चे का इंतजार करती है, सजा कर भेजा, टिफिन लगा कर भेजा, स्कूल की फीस जमा करी, सब कुछ करा, गाड़ी करी, वैन करी, बच्चा बैठा, कंगा पार्टी कर कर, कपड़े पहनाकर, अच्छे प्रेस वाले नए, रोज धो के प्रेस करके पिना के, जूतों पर पालिश कर कर, बच्चे को टिफिन रखकर, खाने पीने का सामान रखकर, टॉफी बिस्कुट देकर, सारा सामान, लीड, कॉपी, पेन सब देकर, बैग तैयार कर कर, पानी की बोतल देकर उसको भेज दिया, जा स्कूल जा। और बच्चा वहां से आए। बच्चे को क्यों भेजा? कि बच्चा वहां जाएगा तो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो नाम रोशन करेगा, पढ़ेगा तो अपनी जिंदगी का आनंद पाएगा, पढ़ेगा तो माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा, पढ़ेगा तो ये अपनी जिंदगी को संवार लेगा, कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर, कहीं कलेक्टर, कहीं एसपी बन जाएगा, पढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा। बस माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है, मेरा बच्चा आएगा। उसी तरह वो मेरा भोलेनाथ भी है, पृथ्वी पर जन्म दिया, सब कुछ कर कर भेज दिया। जाओ पृथ्वी पर जाकर पढ़ना, जाओ पृथ्वी पर जाकर भजन करना, जाओ पृथ्वी पर जाकर शिव महापुराण का रसतत्व ग्रहण करना, जाओ पृथ्वी पर, भगवान शंकर कहते हैं, वहां जाकर अपना नाम आनंद में करना, रोशन करना, जाओ। और फिर मेरा भगवान भी जैसे माँ अपने बच्चे का स्कूल से आने का इंतजार करती है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ भी फिर तुम्हारा इंतजार करता है। आए मेरे पास आए। अब सोचिए, बच्चा स्कूल से आने के बाद माँ के गले लगकर कहता है, माँ आज मैंने सीखा क्या? A फॉर एप्पल, B फॉर
बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। बच्चे के मुख से, तोतरी भाषा से जब माँ सुनती है, माँ खुश होती है, पिता सुनता है, पिता खुश होता है। और जब हमारे भगवान के मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं और अपनी भाषा से कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो मेरा भोलेनाथ खुश होता है, आनंदित हो जाता है। ये आया मेरे पास, ये मेरा है, ये मेरा है। ये शंकर का भजन स्मरण हम करें। मां पार्वती को समझाया गया, शंकर से स्नेह न करिए, शादी आप किसी और से कर लो। भगवान नहीं नहीं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। कहा उनके घर में कपड़े रखने की अलमारी भी नहीं है, तुम शादी जिनके यहां कर रही हो। पार्वती जी ने कहा कपड़े की अलमारी की जरूरत ही नहीं, शोरूम खुद उनके हैं, जरूरत क्या है। शोरूम का मालिक क्या करता है, जो कपड़ा पसंद आता है वो पहनने के बाद वापिस दे देता है, इसको प्रेस म्रेस करके फिर रखता है। दोने का काम क्या, शोरूम उनके। उनके घर में एक भी नौकर चाकर नहीं है। क्या करूंगी, पानी भरने का झंझट नहीं है, ऊपर से ही निकल रहा है, करूंगी क्या। घूमने के लिए BMW भी नहीं है, कोई गाड़ी स्कॉर्पियो या कोई टवेरा फवेरा उनके पास। कहा पुराना फिएट है, पुराना एम्बेसडर, बहुत पुराना। कहा बड़े बड़े जो मिनिस्टर होते हैं उनके पास में ये BMW नहीं, वही एम्बेसडर आज भी है, बहुत तेज भागती है। नंदी साधारण नहीं है। फिर समझाया, तूने तो आज तक हिमालय राज्य कहते हैं यहां भोजन तक नहीं बनाया, वहां कैसे शंकर जी के लिए भोजन बनाएगी। पार्वती जी कहती हैं एक बार वो समाधि में बैठते हैं तो 87,000 वर्ष तक तो उठते ही नहीं है। 1-2 वर्ष की बात, तो 87,000 वर्ष की समाधि